नमस्कार। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल वैशाली टॉपर एकेडमी में। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्त के पास शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप लोग को पढ़ाई कराया जाता है और आप लोग को PDF नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, VVI, मैराथन सभी का PDF आप लोग को ग्रुप में डाल दिया जाता है। अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इसमें जाकर जुड़ जाइए, नहीं तो नंबर दे रहे हैं इस पर आप लोग मैसेज करिए, आप लोग को जोड़ दिया जाएगा 62-0-23-38-462। आप लोग इस पर मैसेज करिए, आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम क्लास ट्वेल्थ का ना फिजिक्स का 300 VVI से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 300 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 4 को सेट बताएंगे, 2021 का, 22, 23 और 24 का। मतलब इन 7 में 4 से गुना करी तो हाँ 280 क्वेश्चन के आसपास बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीव्रता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E1 - E2 बराबर में HV, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और अगला क्वेश्चन है नॉर द्वारक का बुलियक व्यंजक क्या होता है? तो नॉर द्वारक का बुलियक व्यंजक होता है A+B पर बार और बराबर में Y होता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विधारी संख्या 1001 की दाशमिक संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका स्पेशल क्लास लेंगे द्विधारी संख्या निकालने के लिए, 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में भी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ट्रांसफर होता है ना जो AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय ध्रुव प्रबलय का ऐसे मात्रक है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलय का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हो जाएगा 0। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? 0। और चुंबकशीलता U के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? तो चुंबकशीलता के लिए होता है μ = B/H, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B का नमन कोण ΔV का क्षैतिज घटक BH और B का उदग्र घटक BV हो, तो निम्नलिखित में कौन सही हो? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। BV = BH sin λ, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय तरंग संचलन की दिशा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग संचलन की दिशा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग संचलन की दिशा क्या होता है? तो वेक्टर E × V के समांतर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वोल्टमीटर मापता है। वोल्टमीटर मापता है क्या? तो वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/4πε0 का मान होता है। 16 नंबर क्वेश्चन 1/4πε0 का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम इनवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइएगा, आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरी है। जितना बता रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को खाली दुगना तिगना स्पीड करके, आप लोग वीडियो को दुगना स्पीड करके 2 देख लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? तो वेक्टर E = A/Q होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर पढ़ाए थे, V बराबर W/Q होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम × मीटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट इनवर्स होता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ½ CV² होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान होती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है? तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में ना विभवांतर समान होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर 10⁻³ माइक्रो हेनरी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही? तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए ना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। TA = λ/0.0
9 3 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सही होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो धारी संख्या निकालने के लिए स्पेशल क्लास लेंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट क्या होता है? एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है? निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है? तो फोटोन है जो आवेशित कण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ये कुछ ट्रिक है, बी रॉय जीबी व्हाट्सअप। ब्लैक 0 ब्लैक, इधर ब्राउन हो जाएगा 1, और रेड हो जाएगा 2, ऑरेंज हो जाएगा 3, और येलो हो जाएगा 4, तो और ग्रीन हो जाएगा कितना? 5, और ब्लैक ब्लू हो जाएगा 6, और वाइट हो जाएगा 7। तो इसका क्या पूछा है? कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में ना पीला रंग का मान, तो पीला रंग का मान 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता ER होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधता ER की होती है? तो निर्वात की परावैधता तथा माध्यम की परावैधता के अनुपात को अपेक्षिक परावैधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा r होगा। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? 4 पाई आर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औसत रंग यानी औसत रंग पीला रंग के लिए अपवर्तनांक के निम्नलिखित में कौन से थे? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यू बराबर क्या होता है? UR और UV और प्लस में हाफ होता है, हाफ में 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर सतह कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो समांतर सतह कांच की शक्ति क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है म्यू म्यू आर ए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में एफओ बड़ा होता है एफी से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हवा में ER का मान क्या होता है? हवा में ER का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो QE होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो समतुल्य धारिता C बराबर 2 होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक है। और समय सेकेंड का ऊर्जा का समात्रक क्या होता है? जूल। और प्रकाश की तीव्रता का ज्योति होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका होता है काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया है? तो उत्तल लेंस के द्वारा ना दूर दृष्टि और अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि। था उत्तल पूछेगा तो दूर और अवतल पूछेगा तो निकट। था आप लोग इतना कर लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो W बराबर म्यू V म्यू R बटा म्यू UI और 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश का वेग c है और कांच म्यू बराबर 3/3। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा V2c/3। और सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो D होता है FO प्लस FE। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है FO प्लस FE। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा VVI आप लोग इस सभी को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा I² और I²RT। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? टेस्ला का फॉर्मूला होता है टेस्ला बराबर होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर।
तो इसका हो जाएगा 5 गुने वेबर और बटा मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा का RMS का मान I RMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I नोट के बीच संबंध क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा I RMS बराबर 0.70 और 7 I नोट होता है। अगला क्वेश्चन है कोणीय आवृत्ति W वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। कोणीय आवृत्ति W वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? इसका ओमेगा हो L हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही होता है? शक्ति गुणांक यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी शक्ति, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो शक्ति गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है यार यथार्थ माध्य शक्ति बटा में आभासी शक्ति, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे कोड का मान क्या होता है? तो हरे कोड का मान सी हो जाएगा। हरे कोड का मान 5 होता है, आप लोग को अभी हम बताए हैं, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं लिख के। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी से गतिशील आवेश के ऊपर लगने वाला बल का मान होता है क्या होता है? तो इसका होता है Fm बराबर Q इंटू बी भी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला 57 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रो बराबर R इंटू पाउंड में L होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो विभव प्रवणता बराबर dV अपॉन dx होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक है? विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक है वोल्ट मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संबंधित है? तो 4.2 है जो संभव नहीं है, संबंध नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन ये पूर्ण गुणज नहीं दशमलव के रूप में है। आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज होता है इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V स्क्वायर पाउंड में R होता है। अगला क्वेश्चन धारितीय प्रतिघात बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा c होता है। अगला क्वेश्चन है Z और X का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन सही? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1Z X और A से 4 माइनस Z से 2 और Y प्लस में 4 2 है। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो मौलिक कण कौन नहीं है? अल्फा कण है जो मौलिक कण नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति सही है? तो टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति सही है? तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षमता को मापने के लिए डेसिमल, और प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में, और विभव या विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक क्या होता है? तो अनावेशित होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है? तो H बराबर 2π, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला क्वेश्चन है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है? तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए फाइनली 2022 के क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उस पर आते हैं 2022 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? अगला क्वेश्चन है निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? आप लोग बताइए निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है मतलब 1 नंबर क्वेश्चन निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? आप लोग बताइए। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड मीटर इनवर्स, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कूलम सदिश का सदिश रूप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में RQ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता क्या होती है? तो C बराबर QV होता है, C बराबर QV। किसी चालक की धारिता क्या होती है? C बराबर QV। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा होती है हाफ E बराबर हाफ CV स्क्वायर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि समान धारिता C1 के N संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो इसकी तुल्य धारिता होगी C बराबर NC1। अगला क्वेश्चन है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वेक्टर E बराबर F/Q होती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और छोटका आर इंटू बड़का आर बटा में छोटा आर माइनस में बड़ा आर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 म्यू टू आर के बराबर क्या होता है? तो म्यू टू बराबर म्यू वन होता है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है माइनस में एफओ और बराबर में एफई। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है वन विक्षेपण, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एम बराबर 1 प्लस में डी एफ होता है। अगला क्वेश्चन संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है? संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है पी ओ बराबर P1 प्लस में P2। आप लोग को हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए, आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, इसी में से आगे आपके एग्जाम में, और हम प्रूफ भी आपको एग्जाम के बाद दिखाएंगे। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है यदि म्यू जी बराबर 3/2 और यू वी बराबर 4/3 हो तब यू जी बराबर होता है तो 9 हो जाएगा। और कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री लगभग होता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर को कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो अभी हम बताएं आप लोगों के लिए कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग 42 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर त्रिपार्श्व, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपर्तनांक क्या होता है? त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपनांक होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा में 2 और साइन ए बाई 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ के बराबर क्या होता है? तो प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 डायोप्टर वाले लेंस की शक्ति क्या होती है? तो 4 डायोप्टर वाले लेंस की शक्ति होती है, इसका डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पी बराबर इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f होता है, पी बराबर 1/f। तो 4 डायोप्टर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर वाले लेंस की शक्ति, तो ऊपर में 4 और नीचे में कितना हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा 100 और इसको इससे कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/25 और इसको दशमलव में तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बॉन्ड विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन बॉन्ड विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो डब्ल्यू बराबर म्यू वी म्यू आर बटा में म्यू वाई और माइनस में 1, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कांच के लिए एक लेंस म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी एफ और पानी में म्यू बराबर 3/4 हो तो एफ डब्ल्यू क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यू एफ बराबर 2FA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए सही? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आई बराबर आई समानुपाती 1/λ के पावर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए सही? निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए सही? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ई बराबर 1.602 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है? तो सोडियम का कार्यफलन होता है फाई नॉट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या A-Z होती है। और निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही? तो द्रव्यमान ऊर्जा के लिए संबंध होता है mc² बराबर E होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दार्शनिक संख्या 8-10 की द्विधारी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको हम स्पेशल आप लोग को निकालने के लिए बताएंगे। अगला क्वेश्चन है नैंड गेट का संकेत होता है, तो नैंड गेट का संकेत होता है डी नंबर हो जाएगा। और अर्धकाल टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, टी हाफ बराबर 0.63 और बटा में होगा, बटा में हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही है? तो निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए सही कौन है? तो अल्फा कण के लिए सही है इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 238 होता है, और थोरियम का परमाणु द्रव्यमान 90 और इसका हीलियम का 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बायो सावर्त के सदिश समीकरण का सही रूप है। निम्नलिखित में कौन बायो सावर्त के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डी वी बराबर म्यू नोट और बटा में 4 पाई इंटू में आई डी एल और गुने में आर बटा में आर क्यू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का सही मात्रक है, विद्युत तीव्रता का सही मात्रक है न्यूटन कूलम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सही कौन है? तो जे बराबर आई बाई होता है, जे बराबर आई बाई होता है धारा घनत्व के लिए। निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है? तो वी डी बटा में ई होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 वाट बराबर जूल 1 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो नीला रंग के लिए 6 होता है, आप लोगों को बताएं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। निम्नलिखित में कौन लॉरेंस बल के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टरिया प्लस में वी गुने वी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के पृष्ठ पर 20 सदिश का मान होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर 20 सदिश का मान क्या होता है? तो 10 के पावर 5 टेस्ला। धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्ण होता है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम बराबर ए ना ही ए होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में गैल्वेनोमीटर का नियतांक है। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही? तो सी ए नंबर हो जाएगा। ए बराबर सी बटा एन ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक होता है वेबर। और लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो लेंज का नियम है ना जो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है। एक्सेल बराबर 2 पाई एल, 2 पाई और एफ एल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है? तो इसका डी हो जाएगा। पी ए वी ई आर एम एस और आई आर एम एस और कॉस फाई। ऑप्शन नंबर डी राइट। शक्ति गुणांक के लिए सही होता है तो आर बराबर जेड होता है। शक्ति गुणांक के लिए बराबर होता है आर बटा जेड। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है एल आर परिपथ में कालांतर होता है। एल आर परिपथ में कालांतर क्या होता है? टेन इनवर्स आर बटा ओमेगा एल। ट्रांसफर के लिए परिमाण अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है? तो होता है वी एस अपॉन वी पी। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है आरसी का विमीय सूत्र होता है। आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? तो M0 L0 और T0। ऑप्शन सी। ध्रुव परवलय का ऐसे मात्रक होता है। ध्रुव परवलय का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या कार्य होता है? सी बराबर एम भी और 1 माइनस cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में क्या कार्य? डब्ल्यू बराबर एम भी 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में छोटे छड़ चुंबक के लिए कौन सही है? तो बी बराबर बी अक्षीय और 2b निरक्षीय हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो टी बराबर 2 पाई और रूट अंडर में 1 बटा एम वी एच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही? तो एन स्क्वायर बी एच। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन टेंजेंट के लिए सही है? तो बी बराबर बी एच टेन थीटा। बी बराबर बी एच और टेन थीटा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है? तो माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो कौन विद्युत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चाल के लिए सही है? तो सी बराबर 1 बटा रूट अंडर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एक्स किरण हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होता है? तो 24.41 डिग्री होता है। और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो फोटोन की ऊर्जा एच बी होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी नोट और यू नोट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है? तो कौन ऊंचाई ट्रांसफर के लिए सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। ऑप्शन ए। धारावाहिक कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय घूर्ण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एन आई ए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो मात्र 70 100 कितना क्वेश्चन 140 क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को। और क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलिए फाइनली अब 2023 के क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 2023 के क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 70 140 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब आते हैं फिर अगला पहला क्वेश्चन है निकिल क्या है? निकेल है। तो निकेल क्या है? तो निकेल एगो लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण होता है। चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है? दिक्पात होता है। अगला क्वेश्चन है एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी। आप लोग इस सभी को बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो संवेग, ऑप्शन सी। अगला नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति मंद करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए शुद्ध तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोरॉन। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए शुद्ध अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है डायोड का उपयोग किया जाता है? डायोड का उपयोग किया जाता है डिस्टिकारी की तरह। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास उपयोग किया जाता है? तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगा 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। किसी भी प्रिज्म की वर्णन क्षमता निर्भर करती है किस पर करती है? तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, प्रिज्म के कोण पर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक हो जाएगा संख्या परिवर्तन। ऑप्शन डी राइट। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? ध्रुवण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वपरिकत्व क्या होगा? तो 1.67 हेनरी। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई? तो हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा होता है तो क्या होता है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। अगला क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लाल। किसी परमाणु का नाभिक होता है तो किसी परमाणु का नाभिक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केवल धारिता युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। केवल धारिता युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है तो क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है? तो गामा किरण। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 का द्विधारी संख्या है तो 25 का द्विधारी समतुल्य हो जाएगा 100 1100 और 1 0 हो जाएगा। ये द्विधारी संख्या निकालने के लिए स्पेशल क्लास लेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती। ऑप्शन ए राइट। प्रकाश वर्ष का मान होता है तो प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है यदि साइक्लोट्रॉन में अगला 26 नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है? तो किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। यदि अगला 27 नंबर यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका टी समानुपाती 1/v। अगला क्वेश्चन है वांडी ग्राफ एक ऐसा विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? केवल उच्च वोल्टेज। ऑप्शन बी। परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? तो 0 होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अवमंदित हवा में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? तो ये साइलेनोट इनवर्स। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है, तो डी हो जाएगा। क्षेत्र की शक्ति, आवेश की प्रकृति, दिशा और डी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्धायु 5 दिन है और 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अवघटित क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप क्रम में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻36। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा गया है। आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस में Q/4 होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण कितना होगा कि विद्युत स्थिर समव्यवस्था पर होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, π/2। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, तो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें है, तो एक्स किरणें क्या होता है, एक्स किरणें होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा, 6×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके समायोजन की क्षमता क्या होगी, तो इनकी समायोजन का क्षमता ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस में 2.5 होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है, तो तीव्रता परिवर्तन। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसकी प्रयुक्त किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकोल प्रिज्म का। और किसका प्रतीक है, वाला किसका प्रतीक है, तो डायोड का। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है, तो इसका होता है, इनमें से कोई नहीं होती है। और निम्न में से कौन सा तर्क द्वारक सार्वजनिक नहीं है, तो डी हो जाएगा, नैंड गेट। अगला क्वेश्चन है, UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती है। UHF आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचारित होती है, तो अंतरिक्ष तरंगें होती है। और 6 माइक्रोफेराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 माइक्रोफेराड और 18 माइक्रोफेराड। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 10 ओम में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √R² और ω² और L²। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आदि कर दी जाती है, इसका चुंबकीय गुण होगा। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आदि कर दी जाती है, इसका चुंबकीय गुण क्या होता है, इसका चुंबकीय गुण हो जाएगा 2 गुना। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन, एक चौक कुंडली का स्वपरेकत्व 5 हेनरी है। एक चौक कुंडली का स्वपरेकत्व 5 हेनरी, इसमें बहती धारा 2 सेकेंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली में का प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस में 10 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण होता है। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण क्या है, तो पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण होता है 8.0 × 10⁻22 जूल इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो चलिए 210 क्वेश्चन बता दिया, और फिर आते हैं 70 क्वेश्चन पर आप लोगों को। 2024 के पेपर को सॉल्व करते हैं।
2024 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से में बना प्रतिबिंब होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी और उल्टा होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उत्तल लेंस का व्यवहार क्या है? तो उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या होता है? तो परिकिरण होता है। अगला क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तरंग के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो। ऑप्शन सी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमडा बराबर h/mv। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। तो वह द्वार है एंड गेट। एंड गेट। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाशमिक अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी में समतुल्य। इसका स्पेशल क्लास लेंगे आप लोग, इससे भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का स्पेशल क्लास होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? था 50 हर्ट्ज होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमोडुलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा विमोडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं मोडेम। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है तो 3600 किलोमीटर है। संकीर्णन का मापन किया जाता है। संकीर्णन का मापन किया जाता है डेसिमल में। फोटोसेल आधारित होता है तो फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रवाह पर आधारित होता है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण है तो कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन के है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की आयु है तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की आयु क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.6931 और बटा में लेमडा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 6 गुणांक की एसआई इकाई है। 6 गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो 6 गुणांक की एसआई इकाई हो जाएगा बी हर्ट्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोरियम के परमाणु संख्या 90 और परमाणु द्रव्यमान 2030 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या? तो इसका स्पेशल ट्रिक है, आप लोग को ऊपर वाला में से ना नीचे के घटा देगा। जैसे में तो 230 है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान तो परमाणु द्रव्यमान में से ना परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या घटा दीजिएगा तो 90। तो 230 में से 90 घटाइएगा तो 140 हो जाएगा। तो आप लोग को 230 में से 90 घटाइएगा तो 140 होगा। यही परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का बेहतर तरीका है। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दृष्टिकारी की तरह। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका परिवर्तक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। तो एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय किस में होती है? तो प्रतिरोध में होती है, धारा में, धारित्व में होते हैं, प्रेरकत्व में होते हैं और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यवर्ती विद्युत धारा का समीकरण 1 बराबर 0.6 साइन 100 ओमेगा टी है से निरूपित करते हैं तो प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका 50 हर्ट्ज होगा। विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धारा होती है तो विद्युत लेपन में डीसी करंट को व्यवहार में लाते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रम से P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की शक्ति होगी। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रम से P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की शक्ति क्या होगी? तो P1 और प्लस में P2। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण वन विक्षेपण के कारण होता है। वन विक्षेपण नहीं, अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट और इनवर्स में 1/2 का मान होता है तो इसका मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। समान दिशा में ना समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन
किरणपुंज की प्रकृति क्या होती है, तो इसका अपसारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो टाउ बराबर एम गुने वी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, हेनरी। और कूलाम आवेश का मात्रक, ओम प्रतिरोध का मात्रक और वोल्ट विभवांतर या विभव का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला 34 नंबर क्वेश्चन है धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो इसकी दोलन गति अवमंदित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर। प्रेरण कुंडली धारा क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च वोल्टता। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है, तो वी स्क्वायर और 2 म्यू नॉट होता है, वी स्क्वायर 2 नॉट। अगला क्वेश्चन है तप्त तार एमीटर द्वारा प्रतिवर्ती धारा का कौन माप करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मूल औसत वर्गमान। अगला क्वेश्चन है यदि डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तब डीएस क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य होता है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा, तो कॉस फाई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवेशों का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम बटा मीटर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर टी और इनवर्स बीमीय सूत्र, और या क्या बोलता है कलर कोड और ये द्विधारी संख्या, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम आप लोग के स्पेशल क्लास देंगे। अगला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश क्रमशः 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए इस निकाय का विद्युत द्विध्रुवांगन क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर 2 माइनस में 2 किलोमीटर। और धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो क्या होता है सर्वत्र शून्य, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुछ विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो शून्य होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होते हैं, तो इसका होता है शून्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो हो जाएगा डी सी करंट। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनकी प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, 3:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.02 ओम इनवर्स। और एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम विभव क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके तार की लंबाई को बढ़ा देनी चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित किसका है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है जो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र स्थित है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति को हो, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान होता है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान क्या होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विक्षेप थीटा के। अगला क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जुड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा समांतर क्रम में न्यून प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है
धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है तो कुंडली के तल के लंबवत किसी, अब 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक का आघूर्ण क्या होगा, तो m/n हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ है जो शैथिल्य प्रदर्शित करता है। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर विचुंबकीय विभव का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा μ0/4π/m/r²। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्रीय तथा विद्युतीय विभव v के बीच संबंध क्या होता है, तो ई बराबर होता है E/dV/dr। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा r⁻³ के। पिको फैराड मात्रक होते हैं, तो पिको फैराड मात्रक किसका होता है, तो वैद्युत धारिता। ऑप्शन बी राशि राइट हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते प्लेट के आवेश पर। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर सी 9 किलोमीटर। किसी धातु का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो क्या होता है, अनंत होता है। तो आप लोगों को कितना 280 क्वेश्चन बता दिए, 20 क्वेश्चन और बताएंगे तो 300 क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर लाइक करके और अपने दोस्त के पास शेयर करिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत की 1/4πε का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁹ Nm²। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो वेक्टर E/F/Q होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, V/W/Q होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम × मीटर और 1 फैराड बराबर 1 कूलम इनवर्स होता है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों को तो बताइए दिए हैं सभी क्वेश्चन। और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा 80 होता है। आप लोग को लगभग 280 क्वेश्चन के आसपास बता दिए हैं। तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस अभी क्वेश्चन को कर लीजिए। आप लोग को PDF ग्रुप में डाल देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं।